नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का प्लैटिनम वेल्थ प्लान। इस पूरे वीडियो में हमने काफ़ी सिंपल भाषा का उपयोग किया है जिस कारण आपको समझने में आसानी हो। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि हम आपको डिसाइड करने में मदद कर सकें कि ये प्लान आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों, इस प्लान को समझने से पहले बहुत ही ज़रूरी है कि हम यूलिप प्लान क्या होता है उसे समझें। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान या फिर यूलिप प्लान ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस एलिमेंट भी जुड़ा रहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं इन प्लान्स में डुअल बेनिफिट रहता है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। आइए देखते हैं कि ये प्लान किस तरह काम करता है। जो भी आप प्रीमियम अमाउंट डिसाइड करते हैं उसका एक कुछ हिस्सा आपके लाइफ इंश्योरेंस कवर में चला जाता है, कुछ हिस्सा चार्जेस में चला जाता है और बाकी का हिस्सा जो है इन्वेस्ट होकर आपको एक रिटर्न प्रोवाइड करता है। आइए हम देखते हैं कि आपके द्वारा दिया हुआ पैसा किस तरह से फ़ंड में निवेश होता है। जैसा कि आप शेयर मार्केट में जानते हैं कि आप सस्ते में कोई शेयर्स खरीदते हैं और उसे महंगे पे बेचकर प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फ़ंड हो या यूलिप प्लान, इसमें आप नैव यूनिट्स खरीदते हैं। नैव यूनिट्स जैसे आप देख पा रहे हैं कि 2016 में इसकी वैल्यू 20 रुपये थी और 2018 में आते आते उसकी वैल्यू 30 रुपये हो गई। तो आपने जो प्रत्येक नैव यूनिट अगर 2016 में ख़रीदा होता तो 2018 में वो 10 रुपये का प्रॉफिट हर नैव यूनिट से आपको निकल कर आता। जैसा कि आपने नैव यूनिट के ट्रेंड में देखा कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फंड में ऐसा हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दिया रहता है कि आप कौन से फ़ंड में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। आप चाहें तो इक्विटी फ़ंड में निवेश करें जहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है बट रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। वहीं पे आपके पास मौका रहता है कि आप कंजर्वेटिव फंड्स में निवेश करें जैसे कि डेब्ट फंड, जहाँ पर आपको रिस्क भी कम रहता है और रिटर्न्स भी इक्विटी फंड की अपेक्षा थोड़ा कम ही रहता है। यही तो फिर आप चाहें तो बैलेंस्ड फंड में निवेश कर सकते हैं जो कि इक्विटी और डेब्ट के बीच में अपने परसेंटेज के हिसाब से पैसों को डिवाइड करके निवेश करता है। तो मोटे तौर पे आप समझ चुके होंगे कि यूलिप प्लान बेसिकली लाइफ कवर, इन्वेस्टमेंट और टैक्स बेनिफिट का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा करने से आप राइट इन्फॉर्मेशन हर उस व्यक्ति तक पहुंचने में मदद करते हैं जिसको इसकी ज़रूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूलिप प्लान सबके लिए नहीं होता है। कई बार लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ इस प्लान में इसलिए भी निवेश कर बैठते हैं क्योंकि उनके एजेंट या बैंक ऑफिसर ने उन्हें कह दिया होता है कि यह प्लान उनके लिए फ़ायदेमंद है। आज हम इस प्लान को बारीकी से समझेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये प्लान आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के प्लैटिनम वेल्थ प्लान में आपको मिलता है लाइफ इंश्योरेंस कवर जो कि आपके प्रीमियम के 10 गुना होता है। आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप सिंगल पे, लिमिटेड पे या रेगुलर पे चूज़ कर सकते हैं। सिंगल पे में जहां पे आपको केवल एक ही प्रीमियम देना होता है, लिमिटेड पे में आपके पास मौका रहता है कि केवल आप 5 साल तक प्रीमियम दें और रेगुलर पे में आप पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान प्रीमियम देते रहते हैं। आपके पास इस प्लान में 5 फंड ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि आगे हम आपको वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपके पास इस प्लान में सबसे ख़ास बात यह है कि इन फंड्स के बीच में स्विचिंग टोटली फ्री रहता है। दोस्तों, इस प्लान में आपको इसके अतिरिक्त गारंटीड वेल्थ बूस्टर और लॉयल्टी एडिशन भी जुड़कर मिलता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इस प्लान का लॉक इन पीरियड 5 साल का है। इसका मतलब 5 साल ख़त्म होने पर जो भी आपकी फ़ंड वैल्यू रहेगी उसको आप चाहें तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। इस प्लान से आपको टैक्स सेविंग में मदद मिलती है और इस प्लान के रिटर्न्स पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। आइए हम देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से फ़ंड ऑप्शंस रहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आपको ग्रोथ सुपर, ग्रोथ, बैलेंस, कंजर्वेटिव और सिक्योर फंड का ऑप्शन दिया है। जहाँ पे आपको रिस्क का एलिमेंट ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे रिटर्न्स के चांसेस भी ज़्यादा हैं। वहीं जहाँ आपको रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी थोड़े कम ही आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाई रिस्क वाले ऑप्शंस जहाँ पे मार्केट में ज़्यादा निवेश करते हैं, वहीं पे लो रिस्क वाले ऑप्शंस ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं।
आइए हम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के प्लैटिनम वेल्थ प्लान के चार्जेस के बारे में समझते हैं। इस प्लान में आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस डिडक्ट होते हैं पहले और दूसरे साल में लगभग 4.5 से 5% और उसके आगे वाले सालों में जब तक आप प्रीमियम देते हैं 3.5 से 4% तक के चार्जेस आपके प्रीमियम अमाउंट में से डिडक्ट होते हैं। इसमें आपको फ़ंड मैनेजमेंट चार्जेस भी देना होता है क्योंकि आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं उन फंड्स को मैनेज करने के लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर्स होते हैं और उनको अपने काम के लिए 0.5 से लेके 1.25% का आपके प्रीमियम अमाउंट का देना होता है जो कि आपके फ़ंड पर डिपेंड करता है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस देने होते हैं जो कि हर साल आपका 350 से लेके 400 रुपये तक का होता है। उसके अलावा मॉर्टेलिटी चार्जेस जो होते हैं वो ये चार्जेस हैं जो कि आपके इंश्योरेंस कवर को मिलने में मदद करते हैं जो कि आपके एज पर डिपेंड करेंगे। इस प्लान की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें आपको फ़ंड स्विचिंग चार्जेस नहीं लगते हैं। दोस्तों आइए अब हम गारंटीड लॉयल्टी एडिशन को समझते हैं। कंपनी हर साल आपके फ़ंड वैल्यू के कुछ परसेंटेज जितना एडिशनल नैव यूनिट्स आपके पॉलिसी में क्रेडिट करती जाती है जिससे आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सके। अगर आपका एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 11वें वर्ष में 0.1% फंड वैल्यू का जितना नैव यूनिट्स क्रेडिट हो जाता है। उसके आगे आपको हर साल 0.05% इसमें इजाफा भी मिलता है। जैसे 10वें वर्ष में आपको 0.1% का जितना फ़ंड वैल्यू मिलता है, 12वें वर्ष में 0.15 और 13वें वर्ष में 0.2। वहीं अगर आपका एनुअल प्रीमियम 5 लाख से अधिक है तो आपको 6वें वर्ष से ही इस तरह के एडिशंस देखने को मिलते हैं। दोस्तों जहां पे गारंटीड लॉयल्टी एडिशन आपको हर साल जुड़कर मिलता है वहीं पे गारंटीड वेल्थ बूस्टर्स आपकी पॉलिसी ख़त्म होने के 10वें, 15वें और 20वें साल में ऐड होकर मिलता है। जहां आपका एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपए से कम है तो ये 2% ऑफ द फंड वैल्यू होता है। वहीं पे अगर आपका एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 2.5% ऑफ द फंड वैल्यू 10वें, 15वें और 20वें वर्ष में ऐड होकर मिलता है। दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा कि नैव वैल्यू या फिर यूनिट की जो वैल्यू होती है वो मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। कोई भी आपको सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकता कि इस प्लान में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अगर कोई आपको कहता है कि इस प्लान में आपको इतना इतना रिटर्न मिलेगा तो मैं आपसे कहता हूं कि उनसे कहिए कि वो लिख कर दें, और ऐसा उनके लिए कर पाना संभव नहीं है क्योंकि मार्केट को पहले से ही बता पाना कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा ये असंभव है। आपके पास इस प्लान के ख़त्म होने पर मौका रहता है कि आप चाहें तो पूरा पैसा एक साथ लें या फिर आप इसको 5 साल में स्प्रेड कर सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली पे आउट्स में। दोस्तों कई बार इस प्लान को ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिनको शेयर मार्केट या इक्विटीज़ की उतनी ज़्यादा समझ नहीं रहती है, और ऐसे भी कई लोग हैं जो इस प्लान में इसलिए निवेश करते हैं, सोचते हैं 5 साल का प्लान है। दोस्तों ज़रूर इस प्लान का लॉक इन पीरियड 5 साल का है बट पॉलिसी टर्म 10 साल का है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और अगर आप सोच रहे हैं कि 5 साल में ही आप अपना पैसा वापस लेंगे तो मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलें। दोस्तों इस तरह के प्लान्स में मोर्टेलिटी चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस जैसे कई सारे चार्जेस डिडक्ट होके आपके पैसों को निवेश किया जाता है, जिस कारण से भले ही आपको रिटर्न्स में 13%, 14% का रिटर्न दिखाई दे रहा हो, आपको ध्यान रखना है कि आपका एक्चुअल अमाउंट मार्केट में जो निवेश किया गया है वो आपने जितना प्रीमियम दिया है उससे थोड़ा कम है। दोस्तों आपसे और मेरे सभी व्यूअर्स से मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है, इसलिए कभी कोई प्लान ना खरीदें क्योंकि आपके बैंक ऑफिसर, एजेंट या कस्टमर केयर आपको कहते हैं कि ये प्लान आपके लिए सही है। प्लान वही खरीदें जिसको आप पूरी तरह से समझ पाएँ, प्लान वही खरीदें जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, और प्लान वही खरीदें जहाँ पे आपने एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेशन ली हो ये जानने के लिए कि ये प्लान आपके लिए सही है या नहीं।
दोस्तों, अगर आपने भी इस प्लान में निवेश किया हो और आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स रह गए हों और आप एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 8770938217 पर। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।